बहुत सारे बच्चे भी पैनिक मोड में होंगे। अचानक से उनका कहते हैं ना कि अपने आप के लिए क्लैपिंग कर लो यार कि अभी भी आपके लिए लेट नहीं हुआ है, आपके पास अभी भी एम्पल अमाउंट में टकेंगे। मराठी, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेजेस उनका खेल फिर बिगाड़ेगा। रिमेंबर दिस। एंड सेम आपके साथ प्रीलिम्स में भी होगा। प्रीलिम्स एंड अगर आप ऐसा टच कर देते हो तो बोर्ड एग्जाम में आप समवेयर अराउंड 90% प्लस पहुंच जाओगे। वन करोगे, लास्ट के 17 से 19 में एल्जेब्रा करोगे। रिजल्ट्स के बाद पहला पेपर रहेगा हिंदी का एल्जेब्रा, तो आपका सब कंसेप्ट ताजा ताजा आपके दिमाग में बैठे रहेंगे। समझ रहे हो? मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, ये ऐसा डिटेल वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए कि आपको काम बना कर रख देगा, मेरी गारंटी है। इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ मैं नहीं बोलता, इसी के ऊपर आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। समझ रहे हो ना? स्टूडेंट्स का बेस्ट ऑफ 5 में इंग्लिश बाहर होता है। मेरा खुद इंग्लिश ही बाहर हुआ था। एंड मैं कह रहा हूँ ये 4 दिन में आपको 70 प्लस जाना है, ये मैं करवा सकता दूंगा। कि अभी भी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। आपके पास अभी नवंबर का महीना चालू है, आपके पास पूरा दिसंबर, आपके पास पूरा जनवरी है। सो हेलो अंडरवंटर्स, कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया। एंड जैसा कि आपने कहा था कि भैया हमें डिटेल वीडियो चाहिए ये आपके टाइम टेबल के ऊपर कि आगे का आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, तो मैं वीडियो लेके आ गया हूं आपके लिए। इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि अब अपना टाइम टेबल के हिसाब से क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे हमें टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हम ये सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कर लें। एंड सिर्फ कवर ना करें, बिल्कुल फोड़ के एग्जाम के अंदर। अब इसके लिए आपके पास देखो, आपको सबसे बड़ी आपके साथ चीज क्या है, आप में से बहुत सारे बच्चे भी पैनिक मोड में होंगे। अचानक से उनका कहते हैं ना आंखें खुल गई होंगी कि अरे भाई अब टाइम टेबल आ गया, अब क्या होगा, अब मैं कुछ पढ़ के नहीं, अपना मार्क्स नहीं आ पाएगा, ये होगा वो होगा। ऐसा सीन कुछ नहीं है, जस्ट रिलैक्स। अब आप में से जिनका आंख खुल गया है उनके लिए भाई सबसे बड़ी बात कि अपने आप के लिए क्लैपिंग कर लो यार कि अभी भी आपके लिए लेट नहीं हुआ है, आपके पास अभी भी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है कि आप आराम से जितना चाहो उतना परसेंटेज पे आप एम कर सकते हो। स्टिल यू हैव द टाइम, जो कि मैं अगस्त से कहते आ रहा हूँ, अप्रैल मई से कहते आ रहा हूँ, बट स्टिल इट्स नॉट द एंड और इट्स नॉट नेवर टू लेट। तो अब आपके पास टाइम है कि प्लीज जाग जाओ, जो अभी भी सीरियस मोड में नहीं है, और जो है उनके तो भाई हेड्स ऑफ, वेरी वेल। देखो अब ये आप अगर देखोगे तो आपको कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा कि 23 को है, 27 को है, 4 को है। अभी जो 3 सब्जेक्ट्स हैं दैट इज आपके मराठी, इंग्लिश, हिंदी, अब ये तीनों में आपको गैप मिला है, बट 4 तारीख के बाद ना जुप लाइन से आपका पेपर शुरू होगा कि 4 से लेके आपका 14 के बीच में देखोगे तो आपके 4 पेपर हो जाएंगे, यानी कि 10 दिन के गैप में आपके 4 पेपर खत्म हो जाएंगे। तो ये कोई वो भी बोर्ड एग्जाम है जहां पे आपके पूरा सिलेबस आने वाला है, तो इट्स नॉट की बहुत अच्छी बात है, बट अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस हो जाएगा ब्रेक, बिकॉज उनके पास नहीं बचेगा टाइम। अब मैं अगर आपको रफली बताऊं तो मुझे शायद अच्छा सा टाइम मिला था हम लोग को। आई गेस मुझे एल्जेब्रा के टाइम में 5 दिन का छुट्टी मिला था, ज्योमेट्री में 1 दिन का छुट्टी मिला था, साइंस 1 के लिए 2 दिन का मिला था, साइंस 2 के लिए 2 दिन का मिला था, हिस्ट्री के लिए भी 2 दिन का मिला था, ज्योग्राफी के लिए आई थिंक 1 दिन का मिला था। क्योंकि मुझे जहां तक याद है कि हम लोग का पेपर 23-24 मार्च के आसपास खत्म हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज भाई इतना पुराना डेट कौन नहीं याद रखेगा। मुझे भी अपना सीट नंबर याद है क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम का, A15651, आगे आप समझ लेना 6, बट वो याद है। तो आई गेस अब इसके हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं कि सबसे पहले आपका यहाँ से रोड मैप क्या होना चाहिए, जो आपका ये टाइम टेबल आ गया है। अब एक चीज बताओ, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। पॉइंट ये है कि आप ये मत सोचो कि आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा, स्कूल हम लोग का एग्जाम तक रहेगा, स्कूल विल बी देयर टिल एग्जाम्स। तो ये आपका जो भ्रम है, अगर आपको नहीं पता तो इसको अपने दिमाग से आप कर दो निकाल। फिर आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि भाई आपका प्रैक्टिकल्स भी होंगे, तो ये चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको रहना पड़ेगा बी रेडी। देखो ये 2 चीजें जो आपके बीच में आ रहे हैं, तीसरा जो आपके आएगा वो आपका रहेगा प्रीलिम्स एग्जाम, प्री बोर्ड जिसे हम कहते हैं प्री बोर्ड। तो ये 3 चीजें जो भी आपको फेस करना रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम से पहले। जो पहला चीज आपका ये जो स्कूल, जो बहुत सारे बच्चों को लगता है, इनफैक्ट मुझे खुद लगता था कि भाई क्या नाम है, जब तक मेरा जैसे कि मैं बोर्ड एग्जाम के कुछ 2 दिन पहले मैं स्कूल बंद होगा तब जाके मेरा बोर्ड एग्जाम चालू होगा, बट आई वाज रॉन्ग कि नहीं भाई बहुत दिन पहले ही स्कूल बंद किए हो गया था। हमारा जो स्कूल लाइफ था, मतलब क्लास 10 का जो जर्नी था खत्म हो गया था, स्कूल बंद हो गया था।
तो ये मिथ आप हटा दो। फिर आते हैं प्रैक्टिकल्स का। तो प्रैक्टिकल्स भाई सबके होंगे। आप साइंस वन का तो भाई आपको क्या नाम है, प्रैक्टिकल बुक आपको मिला होगा, तो उसमें आपको प्रैक्टिकल रहेंगे, बट उसका टेंशन मत लेना, उसके लिए भी सेटिंग रहता है, सब सिस्टम रहता है, तो वो भी आप रिलैक्स रहो, वो आपको टेंशन नहीं लेना है। साइंस 2 में भी आपका सेम, आपको डायग्राम्स आ जाएंगे बनाने के लिए, उसको फिर उसके बारे में लिखना रहता है, तो वो भी थोड़ा इजी टाइप का रहता है। बात करें अगर आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी का, तो इसमें आपको असाइनमेंट्स के नाम पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। फिर अगर आप लैंग्वेज में आओ, इंग्लिश, हिंदी, मराठी में, तो बेसिकली इसमें आपको लिसनिंग रहता है कि आपको डिक्टेशन वर्ड्स दे देते हैं कि डिक्टेशन वर्ड्स आपको दे देंगे, उसमें आपको लिखना है 5 मार्क्स का डिक्टेशन, ये सब हो गया लिसनिंग के। फिर आपका 5 मार्क्स का रीडिंग वाला सीन हो जाएगा, आपको रीड करवाएंगे, फिर आपका स्पीच हो जाएगा या आपको पोएम बुलवाएंगे, तो ऐसे करके आपका 15 मार्क्स हो जाता है और 5 मार्क्स आपको असाइनमेंट के नाम पे मिल जाता है, तो 20 मार्क्स कवर हो जाता है। बचता है और कोई सब्जेक्ट नहीं, इतना कवर हो गया। अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा में भी आपको प्रैक्टिकल बुक करवाते हैं एंड 10 मार्क्स का टेस्ट होता है, वो भी आपको इजी पीजी रहता है, उसका भी टेंशन मत लेना। सेम विद ज्योमेट्री एज वेल। तो आपको प्रैक्टिकल का जो आपको फियर है, तो ये भी आपका प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। अब इस पे आते हैं, तो जो आपको जो प्रैक्टिकल का प्रॉब्लम है, ये आपको मैं समझा दिया हूं, तो इसके लिए लेके आपको ना ये जो प्रैक्टिकल है, इसका आप स्ट्रेस मत लो, क्योंकि यहाँ पे रहेगा बड़ा सिंपल। तो प्रैक्टिकल जो है, तो उसको एक हवा बना के रखा गया कि भाई प्रैक्टिकल्स में मार्क्स कमाएगा तो हो जाएगा, नहीं। बस एक चीज याद रखना, अपने सब्जेक्ट के टीचर से बना के रखो, अगर अभी तक नहीं बना के रखे हो तो अभी बना के रखो, उनसे बॉन्डिंग बनाना थोड़ा, ताकि एटलीस्ट वापस शक्ल लेके आपको मार्क्स न काटे कि भाई ये बहुत परेशान किया मुझे साल भर। हम लोग के साथ लिटरली ऐसा हुआ था यार, बहुत बच्चों के साथ, कि उन लोग बहुत परेशान किए टीचर्स को, एक दिन उन्होंने 1-2 मार्क्स काटती है, अगर जो बहुत ही मतलब खतरनाक बच्चे रहते हैं जो मस्ती मजाक करते हैं। बाकी अगर आप एक एवरेज लेवल के हो तो आपको 1 मार्क्स कटता है अप्रोक्स, अगर आप सब कुछ अच्छे से करके हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाता है प्रैक्टिकल्स की बात करें तो। अब आते हैं आपके स्कूल वाले पे आते हैं, तो स्कूल में क्या सीन है, टिल एग्जाम। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हम लोग को 29 जनवरी के आसपास स्कूल वाले पे आते हैं, तो 29 जनवरी को मेरा लास्ट एग्जाम था, लास्ट प्रीलिम का पेपर था, ठीक है, लास्ट प्रीलिम का पेपर था। एंड मुझे ये डेट इसलिए याद है, ठीक है, इस दिन मेरा जो स्लैश था हेड बॉय का, वो मुझे करना डिस्ट्रीब्यूट। आप लोग शायद पता है, वो आपको बताया कि मैं क्लास 10 में हेड बॉय था, तो जो स्लैश मिलता है तो उसको हम लोग को लाइक स्टार्टिंग में मिलता है, फिर लास्ट में जब आपका जब टेन्योर खत्म होता है तो आपको स्लैश जमा करना पड़ता है। तो उस टाइम पे मुझे डेट बड़ा याद था, बिकॉज वो डेट मुझे अभी भी याद है। तो मुझे याद था कि हम लोग का जब लास्ट पेपर था तो हमें अनाउंसमेंट आया था कि भाई आपका एग्जाम सब हो गया है, तो जितने भी काउंसिल मेंबर्स हैं, चाहे कैप्टन्स हैं, मॉनिटर्स हैं, प्रीफेक्ट्स हैं, हेड बॉय हैं, जो भी हैं, उनको अपना स्लैश आके क्लास टीचर को लाइक सबमिट करना है। तो मुझे डेट याद था, उसमें हमारा लास्ट का पेपर भी था। तो 29, अब मैं आपको यहाँ पे आपको अपना स्टोरी भी बताने वाला हूँ। मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि देखो बात ये है कि मान लो अगर हमका 29 जन से पेपर खत्म हो गया था, हम लोग का बोर्ड एग्जाम क्या था, हम लोग का आई गेस 3 मार्च के आसपास से बोर्ड एग्जाम था, यानी कि 29 जन से लेके 3 मार्च के बीच में, यानी कि मुझे पूरा फेब मेरा था हॉलीडे, यानी कि खत्म वेकेशन, कहते हैं ना, स्टडी लीव मिल गया था, हमें स्टडी लीव मिल चुका था। अब ये हमारे स्कूल का टेन्योर था, उस टाइम पे हम लोग का सिलेबस बहुत लेट खत्म हुआ था, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको बहुत जल्दी हॉलीडेज मिल जाएंगे, आपकी जनवरी के मिड से आपका स्कूल सब बंद हो जाएगा, आपका अच्छी सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपका अगर एग्जाम्स हो गए, बस आपको स्कूल जाना रहेगा स्पेसिफिक प्रैक्टिकल्स के लिए, जो एक दिन में आपका ऑलमोस्ट 2-3 कवर हो जाएंगे, यानी आपका ऑलमोस्ट 4-5 दिन में आपको पूरा प्रैक्टिकल्स भी खत्म हो जाता है, जो कि 3-4 घंटे का आपका रहता है, इस वक्त टेंशन की बात नहीं रहता। बट तो एक चीज लगा लो कि जिनको लगेगा कि भाई बस टाइम नहीं रहेगा, तो टाइम वाला फियर आपके दिमाग से हटा दो, तो आपको ना टाइम ही टाइम है। क्या सीन है भाई, टाइम ही टाइम है, ये भी आपको खत्म हो गया। अब आते हैं आपका प्रीलिम्स एग्जाम पे, ये पॉइंट क्लियर करवा दिया, ये पॉइंट क्लियर करवा दिया। अब आते हैं प्रीलिम्स की एग्जाम पे। अब प्रीलिम्स में आपका ये सीन है कि देखो सेमेस्टर में मुझे पता है, मैं अपने पर्सनल कहते हैं ना पर्सनल एक्सपीरियंस से, एंड आप लोग के भी स्टूडेंट्स में मैंने बहुत लोगों से डिस्कशन किया है, उन बच्चों से भी जान के पता चला है कि उनका पेपर ओके से गया है। मैंने पोल भी करवाया था, उसमें भी ओके से ही आया था। अब वहां पे बात यह है कि जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अटकेंगे वो इसमें अटकेंगे, मराठी, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेजेस, उनका खेल फिर बिगाड़ेगा।
रिमेंबर दिस। एंड सेम आपके साथ प्रीलिम्स में भी होगा। आपका ये एम होना चाहिए कि आपका जो सेमेस्टर में परसेंटेज बढ़ रहा है, सेमेस्टर में आपका परसेंटेज जो आ रहा है उससे 3 से 4% आपका ज्यादा आए। किसके अंदर? प्रीलिम्स के अंदर। बिकॉज अगर आपका परसेंटेज सेमेस्टर में, फैक्ट बताता हूं, 82 आ रहा है आपका सेमेस्टर में, ठीक है, तो मेक श्योर कि गो फॉर एटलीस्ट 85 इन प्रीलिम्स। एंड अगर आप ऐसा टच कर देते हो तो बोर्ड एग्जाम में आप समवेयर अराउंड 90% प्लस पहुंच जाओगे, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा सा बहुत तरह अलग लेवल का भी हार्डवर्क करना पड़ेगा, जो कि आपका रहेगा वो जनवरी से लेकर मार्च के बीच के महीने में, जहां पे डार्क हॉर्सेस निकल के बाहर आते हैं जो कि साल भर पीछे रहते हैं बट लास्ट में कवर कर देते हैं, गेम पूरा पलट के रख देते हैं। तो इसलिए आपको प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करना है। अभी आपने जो मिस्टेक्स किया था, याद है मैंने आपको दीपावली के स्ट्रेटेजी में बताया था कि आपने जो मिस्टेक्स किया था सेमेस्टर के एग्जाम के अंदर, वो सारे मिस्टेक्स को आपको एनालिसिस करना है एंड उसके ऊपर आपको वर्क करना है फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। तो आप में से जो बच्चे हैं जो अभी तक वो सीरियस मोड में नहीं आए, जिन्होंने उसके ऊपर एग्जीक्यूशन नहीं किया, प्लीज एनालिसिस करो अपने क्वेश्चन पेपर जो आप रखे हो सेमेस्टर के, उसको आप टिफिन के लिए, रोटी के लिए आपको पन्ना बना के मत रखना कि टिफिन लेके जाऊंगा उसमें नीचे रोटी पन्ना लगा के और घर के काम में आएगा, रद्दी के लिए उसको यूज मत करना। प्लीज यूज इट फॉर योर एनालिसिस। उससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि भाई अभी तक मैंने कहाँ मिस्टेक्स किया था, मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, मैं कहाँ पे मुझे और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। वो आपको पता चलेगा किससे? आपके सेमेस्टर के पेपर के, सेमेस्टर का जो पेपर है उसके एनालिसिस से। समझ रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो बच्चा करेगा वो ऑटोमेटिकली 80% ऑफ द स्टूडेंट से आगे निकल जाएगा, अलग अलग नहीं, सीधे आगे निकल जाएगा। बाकी 20% कैसे आगे निकलेगा वो भी आपको आगे जल्द पता चल जाएगा। तो ये आपका कुछ फैक्टर्स मैं क्लियर कर देता हूं जो आपको मैंने अच्छे से बता दिया है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है? मजे ही मजे हैं, आपके पास टाइम ही टाइम है। अब बात आता है कि भैया ये बताओ कि टाइम टेबल तो आपका आ गया है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनका 23 फरवरी से पेपर चालू हो रहा है। अब इसमें ये आता है कि भैया आप मुझे ये बताओ कि मैं पहले किसके लिए प्रिपेयर करूं? मैं मराठी के लिए स्टार्ट करूं प्रिपेयर करना, या फिर मैं भाई मराठी को बेस्ट ऑफ 5 में ड्रॉप कर दूं? क्या करूं? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या पर्सनली आप करते, क्या होता, कैसे होता? तो उसको मैं बताता हूं। चलो शुरू हो जाओ। अब बात करते हैं, मैं आपको यहाँ पे चीज बताने वाला हूं जो कि आपको, मुझे पता है, ये मैं आपको वर्स्ट केस में बता रहा हूं। जिन बच्चों का पेपर, अब यहां से सुनो, यहां से आपका जो डिस्कशन है और इंटेंस है, तो यहां तक जो बच्चा वीडियो देखा है प्लीज यार लास्ट तक बने रहना, बिकॉज इस वीडियो से आप बहुत ज्यादा आउटपुट लेके जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आपको भी तक आइडिया बन ही गया होगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ एंड ऐसा बताता हूँ जो आप प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट कर सको। तो ये पॉइंट को सुनना। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपका जो स्कूल है, ठीक है, वो 29 जन को कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा कब? 29 जन 2026। ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं जो कि वर्स्ट केस सिनेरियो है, बट ऐसा नहीं होगा। आपका स्कूल और जल्दी बंद हो जाएगा अगर आपके सारे सिस्टमैटिक चीजें हो गए तो। फिर यहाँ पे बात आता है कि भैया इससे मुझे क्या लेना है कि मेरा स्कूल 29 जनवरी को बंद हो या 29 फरवरी को बंद हो? वाह भैया वाह, फरवरी में 29 महीने कब से आने लगे? तो देखो आपको बेसिकली ये करना है कि आपको फॉलो करना है 3F रूल। ये क्या है भाई? ये मैंने खुद से बनाया, हाँ, ये मत कॉपीराइट, हैशटैग कॉपीराइट। 3F रूल क्या होता है? देखो 3 का मतलब आपको पता है, ये जो F है आपका फरवरी का मंथ है। बेसिकली आपको ये करना है कि आपको 1 फरवरी से, ठीक है, 1, 2, 3, ये 3 दिन आपको देना है। मान लो अब ये 3 दिन आपको देना है ज्योग्राफी को, ठीक है। फिर 4, 5, 6 आपको देना है हिस्ट्री को। 7, 8, 9 इसमें ऐड कर दो 10। ये आपको वो सब्जेक्ट को देना है जो कि आपको जा रहा है टफ, जो आपको टफ जा रहा है। अब वो टफ क्या हो सकता है? ये आपका हो सकता है, मैं इसमें साइंस 1 या 2 में से बता रहा हूं कि साइंस 1 और 2 में से जो आपको टफ जा रहा है उसको आपको 4 दिन देना है, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख। समझ गए? अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट सीन है कि 11, 12, 13
ये आपको देना है किसको दे सकते हैं यार इसमें से हम, इसमें अब आपको जो सेकंड टर्म जो जा रहा है उसको दो, इसको टफ जो आपको जा रहा है किसमें से, अलजेब्रा ज्योमेट्री में से, ठीक है। जो टफ जा रहा है उसको देना है। फिर 14, 15, 16 ये आपको देना है। मान लो इसमें आप एग्जाम्पल में आपका यहाँ पे जो बच रहा है, जैसे यहाँ पे मान लो मैंने साइंस 2 ले लिया, साइंस 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देना है उसको साइंस 1 को, और यहाँ पे 17, 18, 19 ये आपको देना है। यहाँ जो बच रहा है उसके यहाँ पे मान लो आपको ज्योमेट्री टफ जा रहा है, ठीक है, ज्योमेट्री आपको टफ जा रहा है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हाँ। तो यहाँ पे आपको अलजेब्रा लेना है। अब समझो, इतना करिए, इससे आपको ये होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं जो बता रहा हूं आपको बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूं, इसको आप फॉलो कर लोगे, मैं गारंटी देता हूं आप आराम से अच्छा परसेंटेज लेके आओगे। ये मेरे ऊपर छोड़ देना, बस कंडीशन है इसको फॉलो करना। ये बच्चे फॉलो नहीं कर पाते, मुझे पता है। यहाँ पे इसी के बीच में आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, बट आप क्लास 10th में हो, आपका सिलेबस बहुत टफ नहीं है, रिमेंबर दिस। क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम का देखना है, क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम का सिलेबस देखना है जो साइंस के हैं। हम लोग का जेई का पेपर एक साथ क्या नाम है हमारा मैच कर रहा था क्लास 12 के प्रैक्टिकल के साथ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनका 23-24 जनवरी को 24 जनवरी 2026 25 ये 24 जनवरी 2025 में उनका पेपर था जेई मेंस का, एंड उसी दिन हम लोग का प्रैक्टिकल था फिजिक्स का। तो भाई बहुत क्लैशेस हुए थे। आप भी छोटे लेवल पे हो और आप समझ नहीं पाओगे, आप जब 12th में आओगे तो आपको ऑलरेडी फील हो जाएगा। तो प्लीज फील ब्लेस्ड कि भाई हम इसमें निकाल लेंगे। और जो प्रैक्टिकल्स है उसमें आपका 3 घंटे से ऊपर नहीं जाएगा, 3-4 घंटे में आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास फिर पूरा दिन बचता है, समझ रहे हो कि नहीं, इसलिए रिलैक्स रहो। अब यहां तक आपने निकाल दिया, देखो 1, 2, 3 ज्योग्राफी को देना है। इसमें आपको 3 दिन के अंदर, भाई एक दिन में आपके पास 24 घंटे हैं। मैं डिटेल बताता हूँ थोड़ा। मान लो आपको, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके आता हूँ। देखो आपके पास एक दिन का बता रहा हूँ, ठीक है, एक दिन में आपके पास है 24 घंटे, ठीक है। 24 घंटे, 24 घंटे से मान के चल रहा हूं कि आप 7 घंटे सो रहे हो, जो कि उस टाइम आपको सोना नहीं चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 6 घंटे, 5 से 6 घंटे सो बस काफी है फिलहाल, बिकॉज जो आपका लास्ट लैप है। तो लास्ट लैप में पता है वो आपको अपने आप को हल्के में या अपने आप को कॉन्फिडेंस नीचे नहीं लेके आना है। रीजन इज कि यू नो जो आपके साथ चीजें अच्छी हो रही है तो आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारना चाहिए ताकि आप और अच्छे चले जाओ। इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा, मैं तब भी वर्स्ट केस में मान के चल रहा हूं कि आप 7 घंटे सोओगे, ठीक है। अब 7 घंटे सो रहे हो, उसके बाद मैं फिर मान के चल रहा हूं कि भाई आप खाओगे, पियोगे, नहाओगे, वॉशरूम जाओगे, थोड़ा चिल चिलैक्स मार के, तब भी आपके पास 6 घंटे जा रहे हैं। फिर इसके बाद आपके पास जो टाइम बच रहा है, टाइम रिमेनिंग, उसमें आपको सिर्फ फोकस्ड वे में ज्योग्राफी ही करना है। समझे कि नहीं? 7, 6, 13 घंटे, यानी आपके पास ना 11 घंटे तब भी बच रहे हैं। यानी कि आपके पास जो 11 आवर्स हैं, इसमें से आप 6 घंटे भी, 6 से 7 घंटे भी आप देते हो एक दिन का। हाँ, सिर्फ मैं 1 तारीख बता रहा हूँ, 1 फरवरी में, 1 फरवरी का आप 6 से 7 घंटे देखो ज्योग्राफी का, आपके 3 चैप्टर्स बड़े अच्छे से डिटेल में हो जाएंगे, बड़े लेवल पे, बड़े अच्छे से। उसके मॉक टेस्ट ले लो आपका, उसका पीवाईक्यूज ले लो, उसका टेक्स्ट बुक रीडिंग ले लो, उसका मैप हो लो, ग्राफ लो, सब कुछ आपका 6-7 घंटे में 3 चैप्टर्स का मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम 3 चैप्टर्स का मिनिमम हो जाएगा। रीजन देख रहे हो, धमाका हो रहा है कि सब करके, यस सही बता रहे हो आप। रीजन इज आपने यूनिट के लिए अपने चैप्टर को प्रिपेयर किया था, आपने सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर किया था, आपने प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर किया था, फिर आपने 3 एग्जाम के लिए आपने प्रिपेयर किया था। तो भाई आपको बड़े आराम से आपको चैप्टर तो रिमेम्बराइज हो गया होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरा ही नहीं हुआ है, मुझे बहुत टाइम लगेगा, नहीं यार, आपको बस उसको पॉलिश करना रहेगा, रिवाइज करना रहेगा। तो इसमें जाके आपका 6 से 7 घंटे में आपका 3 चैप्टर्स बड़े आराम से हो जाएंगे। ये बस एक दिन का है। दूसरे दिन में आपका फिर बोल रहा है भाई बहुत सही बज रहा है यार पटाखा, दूसरे दिन में आपका सेम अप्रोच है, सेम अप्रोच आपको दूसरे दिन भी है, सेम विद तीसरे दिन। तो प्रैक्टिकली अपने आप से सवाल पूछो कि क्या भाई मैं इतने दिन में ज्योग्राफी को पूरा मैं मास्टरी नहीं कर सकता?
आराम से कर सकता हूँ यार। ये मैं आपको कोई एक वो सपने नहीं दिखा रहा हूँ, ये एकदम प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। बड़े ठंडे दिमाग से सोचना, इस वीडियो को पॉज कर लो, इस टाइम पे सोचो, आप पूरा अपने दिन को एक तरह से इमेजिन करो कि आप इतने भी सो के उठोगे तो आप आराम से उस टाइम पे आपको कोई प्रेशर नहीं रहेगा पेरेंट्स की तरफ से, भाई ये काम कर, वो काम कर, भाजी लेके आ जा, मार्केट चले जा, नहीं, वो खुद कहेंगे बेटा पढ़ाई कर, और आपको पढ़ाई ही करना है। तो आप सोचो कि आप आराम से अगर आप दिन का 6 घंटे का ज्योग्राफी को दे रहे हो 1 2 3 तारीख को, यू डोंट थिंक सो कि आप बड़े आराम से अच्छे से डिटेल में कवर कर ले जाओगे, बिकॉज ऑलरेडी आपने पास में किया है, और अच्छे से नहीं किया है उसका अगर आपने 1% भी किया है तो आपको कुछ तो समझ में आया होगा कि लोकेशन एक्सटेंड में क्या चीज है, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में क्या चीज है, समझ में तो आ गया होगा। सेम आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड ज्योग्राफी को पूरा देना है, पूरा आपको ज्योग्राफी देना है, उसमें आपको कुछ टच नहीं करना है दूसरे सब्जेक्ट्स को। सेम 4 5 6 हिस्ट्री, इसके बाद आपको जो 7 8 9 10 इसमें मैं 4 दिन का टाइम दिया हूँ, इसमें आपका टफ आएगा, वो आपको जिसको देना आप दे सकते हो। आपको साइंस और साइंस में से जो टफ जा रहा है उसको आप दो, क्योंकि साइंस और साइंस 2 में से मान लो मुझे साइंस 2 टफ जा रहा है तो मैं 4 दिन साइंस 2 करूंगा, एंड उसके बाद आपको जो नेक्स्ट रहेगा 11 12 13 को, उसमें आपको ज्योमेट्री अलजेब्रा से जो टफ जा रहा है, एक सेकेंड, व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं इसको रिप्लेस कर दूं, हाँ ये सही रहेगा। ये ना, ये आपने स्पेसिफिकली जो ये यहाँ पे देखो, क्योंकि ज्योमेट्री ये तो थ्योरी वाला पार्ट है तो इसमें अलजेब्रा ज्योमेट्री मार लो, इसमें आपका साइंस 1 साइंस 2 मान लो। तो यहाँ पे मैं मानने चल रहा हूँ कि आपका वो टफ जा रहा है, क्या नाम है आपका, ज्योमेट्री टफ जा रहा है, तो यहाँ पे आपका साइंस 2 टफ जा रहा है, तो जो आपका टफ जा रहा है ज्योमेट्री, तो यहाँ पे आप 4 दिन ज्योमेट्री करोगे, फिर नेक्स्ट जब आएगा 11 12 13 उसमें से आपको साइंस और साइंस 2 में से जो टफ जा रहा है आप उसे करोगे। यहाँ पे मान लो साइंस 2 टफ जा रहा है तो 11 तारीख 12 तारीख 13 तारीख 11 12 13 फरवरी को आप साइंस 2 करोगे, फिर 14 15 16 को आप साइंस 1 करोगे, लास्ट के 17 18 19 में अलजेब्रा करोगे। रीजन इसके बाद पहला पेपर रहेगा हिंदी का अलजेब्रा, तो आपका सब कंसेप्ट ताजा ताजा आपके दिमाग में बैठे रहेंगे, समझ रहे हो। ये प्लान मैं बना रहा हूँ आपके लिए, तो ये प्रैक्टिकली आप करना, आपको हेल्प मिलेगा यार, विश्वास करके देखो, एक बार आपके साथ हो गए बड़े बड़े मस्त चमत्कार। इसमें चमत्कार इन सेंस सब भगवान का आशीर्वाद है, बट आइडिया बता रहा हूं आपको, ये वे आप फॉलो करोगे तो आप भाई अपने एग्जाम से पहले, बोर्ड एग्जाम से आपका 23 से है, 3 दिन पहले आप पूरा रेडी हो जाओगे, ये सब्जेक्ट्स को एक बार पूरा अच्छे से डिटेल में कवर करके, समझ रहे हो कि नहीं, इतना कर लोगे आपका काम बड़ा आराम हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा पता है, इसका फायदा आपको मैं आगे बताता हूँ, अब पहले इसको रफ करता हूँ। आपका 19 तारीख तक आपका स्लॉट बुक हो गया है, आगे बताओ भैया, प्लीज भैया, अब इंटरेस्ट आप में जागेगा। अब जो बच्चा ने वीडियो नहीं देखा है फालतू समझ के, उसको उसका हेल्प नहीं मिल पाएगा, और जो एक्चुअली देखा है उसको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तैयार रहना यार, रिलैक्स रहो यार, योर कैटलिस्ट गाइस विथ यू। कैटलिस्ट क्या काम करता है, स्लो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, एंड मैं आपके साथ वो रहूंगा। इट्स डजंट मैटर कि आप टॉपर हो, एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, मैं हूं आपके साथ, तो हो जाएगी, बन जाएगा आपका बात। देखो अब आते हैं, आपका 19 तारीख का काम हो गया, अब देखो 20 21 22 देना है आपको, किसको, मराठी को। 20 21 22 में आपको करना क्या रहेगा, ये बड़ी बात है। इसमें आपको बेसिकली आपको मराठी को देना रहेगा, तो मराठी आप क्या करोगे, आप फिर से सब याद करोगे नहीं, इसमें आप बेसिकली उसका जो स्थूल वाचन है, स्थूल वाचन च या च, भाई वीडियो लंबा आ जा सकता है, मुझे उसका टेंशन नहीं है, वो 1 घंटे के जाए फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बोल रहा हूँ ये ऐसा डिटेल वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, आपका काम बना कर रख देगा, मेरी गारंटी है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं नहीं बोलता हूँ, और जब मैं बोलता हूँ तो कुछ तो बात होगा, ये आपको नहीं समझ में आएगा, बट जो बच्चा फॉलो करेगा लास्ट तक उसको समझ में आ जाएगा। स्थूल वाचन आपको क्या, ये 3 दिन में आपको स्थूल वाचन कर लेना एक बार अच्छे से लर्न, ठीक है, कर लिया लर्न। आपको अगर आपने जितने आपने जो पॉइंट्स बनाए थे, पॉइंट्स लाइक आपके कोट्स हो गए, फिर आपके प्रोवर्ब्स हो गए, या व्हाटएवर एक्सरसाइज, उसको आपको एक बार रीड कर लेना है। ग्रामर को आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, कर लिया।
इसके बाद आपको क्या करना है, राइटिंग स्किल्स, फॉर्मेट का आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, कर लिया भैया। पोएम्स के जो ब्रीफ हैं लर्न कर लेना है, कर लिया भैया। टेक्सचुअल जितने भी आपके ग्रामर्स हैं उसे आपको लर्न कर लेना है, कर लिया भैया। ये 20, 21, 22 में आप ये सब करोगे। मराठी के लिए सेम अप्लाई होता है आपका, हिंदी के लिए एंड इंग्लिश में भी आपके लिए सेम अप्लाई होता है। बस आपको करना क्या है, इसमें आपको बस एप्रिसिएशन ऐड कर देना है, एप्रिसिएशन लर्न कर लोगे। इसमें आप अगर सोच रहे हो कि मैं नया नया सब पढ़ूंगा सारे आंसर्स को, नहीं यार, आपके लिए पैसे जाते हैं तो इसमें आपको टेंशन की बात नहीं है। अपने आप को सिस्टम बना लेना है कि भाई मुझे ये चीजें करना है, बिकॉज इसी के ऊपर आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, समझ रहे हो ना। एंड यही सारी चीजें आपको डिसाइड करना है। बट बेसिकली इनका जो युद्ध है ये आपको बहुत पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज लैंग्वेजेस के लिए आपको जनवरी से ही फाइट मारना चालू कर देना पड़ेगा, फाइट स्टार्ट कर देना पड़ेगा जनवरी से ही। आप लास्ट बोर्ड में इनको करोगे तो भाई फिर आपको अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर आप 65 प्लस जाना चाहते हो 80 में से, हाँ लास्ट में अगर आप इसको करते हो तो आपको 50-55 तक पहुंच जाओगे। बट अगर इफ यू वांट टू गो 65 प्लस विच इज नॉट दैट इजी, सो आपको भाई एक्स्ट्रा एफर्ट पहले से मारना पड़ेगा। ये सिर्फ आपका इसके लिए हो गया मराठी, इंग्लिश, हिंदी। 22 का पेपर देके आ गए, ये अपना बुक समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको कर देता हूँ रफ। बाईस का पेपर देके आ गए, ठीक है। 22 फेब को आपका 2 PM पेपर हो जाएगा। मैं जिम कर रहा हूं कि आप थोड़ा दूर हो गए, आपके नजदीक हो गए, आराम से आप 4 PM तक घर पे आ रहे हो, 3 PM मान लो, 3 PM तक आप घर आ रहे हो। फिर रेस्ट किए, आराम किए, जो किए। फिर अगर बेसिकली मेरा क्या सीन था कि मैं तो भाई रात भर जागा था, बट ये मराठी, इंग्लिश, हिंदी के लिए भाई जाके कोई फायदा है नहीं। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आप रात को अच्छा सा स्लीप लिए रहोगे, जो कि लेना चाहिए। फिर फुल प्लेस तब भी मैं आपको 3 घंटे तक चिल दे रहा हूँ कि भाई आराम से रिलैक्स करो, एंजॉय कर लो, थोड़ा माइंड को शांति दे दो, कोई डिस्कशन मत करो, आगे का प्लान करो। तो शाम 6 PM से, वाह बेटा वाह क्या पी बनाया है, PM से लग जाओ अपने इंग्लिश के लिए। कब? 22 फरवरी 6 PM से 6 बजे इंग्लिश की तैयारी में जुट जाओ, इंग्लिश के प्रिपरेशन में लग जाओ, समझ रहे हो। अब आपके साथ क्या रहेगा, आपके साथ 22 फरवरी से आपके पास क्या रहेगा, आपके पास 23 फेब है 24 फरवरी है 25 है 26 भी आपके पास पूरा है 6, यानी कि पास 1 2 3 4 और ये आधा, यानी कि आपके पास 4 एंड, अरे यार ऐसे होता है ना, हाफ डेज है आपके पास। किसके लिए? इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए, जो कि आपको चिंता हूं, जो कि बहुत ज्यादा है, सच में बहुत ज्यादा है। बट इंग्लिश इतना आसान नहीं आएगा, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का बेस्ट ऑफ 5 में इंग्लिश बाहर होता है। मेरा खुद इंग्लिश ही बाहर हुआ था, बट स्टिल आप इसमें अपने आप को सारे चीज पॉलिश कर सकते हो। जितना एक आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो मॉक टेस्ट भी दे देना टाइमर लगा के। बाकी अब इसमें वही सब चीजें, आपके ग्रामर से जो कंसेप्ट उनको रिवाइज कर लेना, कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, सारी चीज आपको 4 दिन में करना है। इसमें आप यहाँ पे बच्चे दिमाग लगाते हैं कि भैया मैं 26 तारीख को क्या कर रहा हूँ, सोचता है मेरे पास 4 दिन है, मेरे को तो इंग्लिश मेरे को ऐसे ही आता है, तो मैं ये टाइम उसमें लगाता हूँ, बाकी में नहीं यार, नहीं हो पाएगा। बेसिकली ये मैंने खुद सोचा था, बट होता है कि भाई अब जैसे आपका परसों 4 दिन बाद मेरा पेपर है इंग्लिश का, तो मैं उस टाइम पे अगर मैं अलजेब्रा करूंगा तो मैं दिमाग में, पता क्या होगा, मैं यहाँ पे सम सोच रहा हूँ, मैं दिमाग में चलेगा कि अरे यार अगर मैं इंग्लिश में कम मार्क्स तो क्या होगा। तो ये सोचते समय बट हो नहीं पाता, इसलिए 1 पेपर एट द टाइम आपको इंग्लिश को ऐसे ही डील करना है। तो आपका इंग्लिश का भी काम हो गया बड़े अच्छे से खत्म। अब आके आप पेपर देके आओगे, देखिए आगे 27 के साथ आपका सेम सीन रहेगा कि 27 फरवरी से आपका वही 6 PM वाला आपका सीन रहेगा। घर पे हिंदी का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, किसका? हिंदी का प्रेप स्टार्ट कर देना है। आपके पास 28 है फेब, आपके पास 1 मार्च है, आपके पास 2 मार्च है, आपके पास 3 मार्च है। फिर आपके पास वही वाला सीन हो गया कि आपके पास 4.5 डेज है हिंदी के लिए। एंड मैं कह रहा हूं
ये 4 दिन में आपको 70 प्लस जाना है, ये मैं करवा के आपको दूंगा। आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूं फॉलो करोगे, मैं करवा के दूंगा। डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। अगर आपको चाहिए कि आपको मैं डे वाइज में आपका रिवीजन आके लूँ 1 घंटा 2 घंटा लाइव, तो मैं वो भी आके कर दूंगा, उसका टेंशन मत लेना। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो ये आप इसमें आपको पूरा फोकस है, मुझे 70 प्लस जाना ही जाना है, चाहे आप महाराष्ट्रियन हो, चाहे आपको हिंदी बिल्कुल नहीं पसंद है, मैटर ही नहीं करता। योर मेन एम इज कि आई हैव टू गो 70 प्लस आउट ऑफ 80 इन हिंदी के पेपर में, जो कि इनमें से सबसे ज्यादा इजी हिंदी ही है, इसलिए कह रहा हूं उसमें मार्क्स नहीं। उसमें पर्सनली मैंने 74 आया था। आपकी जो है कैटलिस्ट भैया इसमें हिंदी में, तो उसको कैसे लाना है वो मेरे को छोड़ दो, मैं हूं आपके साथ, मत लो कोई भी टेंशन। आगे बढ़ते हैं, आपका ये वाला सीन खत्म हो गया, ठीक है। अब आपका जैसे ही आपका पेपर खत्म हुआ, अब यहां से आपका अलार्म मोड एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलार्म मोड। तो जो दूसरा आपका जो है पॉइंट, वो आपका अलार्म मोड। बेसिकली इसमें क्या होगा आपके साथ, होगा ये कि आप 4 तारीख को आप घर पे आए, 4 मार्च को आप घर पे आ गए भाई, कि 6 PM से आप लग जाओगे अलजेब्रा के प्रिपरेशन के लिए। बट आपके पास 4 है और आपके पास सिर्फ 5 मार्च ही है, यानी आपके पास 1.5 डे है। आपके पास चैप्टर है 6, समझ लो, यहाँ के पास 1.5 दिन के अंदर आपको 6 चैप्टर कवर करने हैं। तो इसमें आप अगर सोचो कि मैं सारे एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, सारे में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो वो नहीं करना है। इसमें आपको पता क्या हेल्प करेगा? इसमें आपको हेल्प करेगा समाधान बुक। कौन सा बुक? समाधान बुक। इसके ऊपर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखना, समाधान बुक डिटेल वीडियो, मैं वो लेके आऊंगा। वो अगर आपके लिए जल्दी से जल्दी आ गया तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम के टाइम पे। जो बच्चा अभी इसको रिलेट नहीं कर पा रहा है, वो उस टाइम पे रिलेट करेगा कि भाई इसका क्या इंपॉर्टेंस था, समझ रहे हो। तो ये आपको 1.5 दिन के अंदर आपको 6 चैप्टर्स अलजेब्रा के कवर करने हैं, तो उसके लिए भी प्लानिंग रहेगा, वो मैं आपको ऑन द स्पॉट आके बताऊंगा, उसका टेंशन मत लेना। बट इजी है, 6 चैप्टर्स है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई 6 के 6 आपको टफ जाते हैं, नहीं यार। उसमें से प्रोबेबिलिटी आप आराम से कर ले जाओगे, स्टैटिस्टिक्स आपके लिए मक्खन हो जाएगा, फिर आता है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना रहेगा, वो भी हो जाएगा। एपी वो भी ऐसा चैप्टर जिसमें आपको थोड़ा सा फॉर्मूला ओरिएंटेड है, वो भी हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स महा इजी है, उसमें से आपका लीनियर वाला क्वेश्चन आएगा। वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, उसके लिए हम प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वाड्रेटिक आपके लिए क्या आ सकता है? वो फॉर्मूला मेथड, फैक्टराइज करने वाला, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस हो गया, ये करोगे आपको इसका काम हो जाएगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पेपर देखे है 6 तारीख को, तो 6 मार्च को आपका क्या सीन रहेगा कि 6 PM से आप लग जाओगे अपने ज्योमेट्री के लिए, ज्योमेट्री के प्रिपरेशन में लग जाओगे, ठीक है। आपके पास 7 मार्च पूरा है, हाँ पूरा है। 8 मार्च पूरा है, हाँ पूरा है। इसमें आपके पास 1.5 दिन है, चैप्टर आपके पास 7, तो इसमें आपको पता क्या कवर करना है? इसमें आपको ना जो स्टार्टिंग में आपको मैं बताया था वो 3 दिन वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसमें तो भाई प्रैक्टिस किए थे, हाँ किया था। अब उसमें तो छूट गया था, क्योंकि आप भाई आपके पास 6 घंटे आप दे रहे हो, तो अच्छे से मैं अज्यूम करूँ कि आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस किए होगे, तो जो छूटा हुआ था उसको आपको इसमें कवर करना है, ये बचे हुए दिन में डिटेल में एकदम अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना है सारे फॉर्मूलाज को। इसमें आपको फॉर्मूलाज को गो थ्रू कर लेना है, गो थ्रू कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। ये आप पेपर दे के आओगे, आपके पास फिर 10 तारीख बच रहा है, एक दिन बचा आपके साइंस 1 के लिए। तो साइंस 1 के लिए आपको और उसी वे में प्रिपेयर करना पड़ेगा कि साइंस में 10 चैप्टर है, तो आपको न्यूमेरिकल्स बहुत क्या चाहो तो स्किप कर सकते हो, टेंशन की बात नहीं है, वो भी आपको बड़े आराम से हो जाएगा। इसलिए आपको अभी से साइंस 1 को साइंस 2 को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चों का गेम बिगड़ेगा वो यहाँ बिगड़ेगा साइंस 1 साइंस 2 के अंदर। तो आपका उसके लिए आपका सेम है, उसके लिए आपको 1.5 दिन मिलेगा, साइंस 2 के लिए आपको 1.5 दिन ही मिलेगा। फिर आपके लिए हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री आपके लिए ईजी हो जाएगा, हिस्ट्री आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो व्हाट यू कैन डू वन थिंग, कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको 1 2 3 आपको ज्योग्राफी को देना है, 4 5 6 हिस्ट्री को देना है। तो वहां से जो 4 5 6 था ना, वो 4 5 ही दो, जो 6 जो था एक्स्ट्रा वो आप ना साइंस में किसी एक को दे दो, साइंस में, ताकि आपके पास एक दिन और मिल जाए, आपको साइंस के लिए 4 दिन मिल जाए। बिकॉज आपके पास यहाँ पे साइंस 1 साइंस 2 में दिन सिर्फ एक एक है, और आप ऑलरेडी स्टार्टिंग में हिस्ट्री को आप 3 दिन दे रहे हो,
ज्योग्राफी को आप 3 दिन दे रहे हो और यहाँ पे हिस्ट्री को फिर से 2 दिन का छुट्टी मिलेगा 14-15, तो हिस्ट्री को सिर्फ 2 दिन दो, ठीक है। वो स्टार्टिंग में जो आपको बताया था 1 2 3 4 5 6 वाले में, उसमें हिस्ट्री को सिर्फ 2 दिन दो, ज्योग्राफी को एज यूजुअल 3 दिन दो, और जो हिस्ट्री का जो 1 दिन बच रहा है उसको यहाँ पे ऐड कर दो। वो आप साइंस 1 साइंस 2 में से जो आपको बहुत टफ देता है उसको दे दो, आपका काम हो जाएगा। सेम आपका हिस्ट्री के लिए आपको 2 दिन है तो उसमें आप आराम से कवर कर ले जाओगे, बिकॉज ऑलरेडी आपने किया है जो मैंने आपको बताया था फरवरी में। सेम आपका ज्योग्राफी का भी रहेगा। ज्योग्राफी में आपको उसमें क्या करना रहेगा, मैप्स करना रहेगा, ग्राफ्स करना रहेगा, एंड और क्या कर सकते हैं आप, जो आपको फंसा सकता है वो आपका ऑब्जेक्टिव्स, वहां पे मार्क्स कटता है। तो सेम करोगे तो इस तरह से आपका सारा पेपर कवर हो जाएगा। एंड इसका भी टेंशन मत लो, मैं आपको एग्जाम में कुछ दिन पहले मैं आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, स्ट्रेटेजी वीडियो, जिसमें आपको मैं अच्छे से बताऊंगा कि भाई आपको इन दिनों में क्या करना है, किस वे में करना है। बट सारांश है कि अभी भी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। आपके पास अभी नवंबर का महीना चालू है, आपके पास दिसंबर, आपके पास जनवरी है। तो अगर आप 2 महीने भी आप और प्रिपेयर कर सकते हो ना, जो बच्चा ये चीज को और जल्दी एग्जीक्यूट करेगा और पहले, उसको यहाँ पे और फायदा होगा। ये आप समझो, मेरा मेन पॉइंट ये है आपको समझाना कि जो बच्चा बहुत पहले स्टार्ट करेगा, ये जो 3F रूल है उसको और जल्दी एग्जीक्यूट करेगा, उसको जनवरी से स्टार्ट कर देगा, उसको और फायदा होगा। आप एक दिन में 1 घंटा भी देते हो सब्जेक्ट को तो आपका काम बड़े आराम से आपको हो जाएगा बिना किसी स्ट्रेस का, बिकॉज आपके पास चैप्टर्स बहुत लेंथी नहीं है, बहुत 10 चैप्टर है साइंस 1 में, तो 10 में से 3-4 चैप्टर आपको जो ईजी आप कर लोगे, समझ जाओगे। 2-3 चैप्टर्स टफ जाते हैं, उनको आपको टेंशन मत लो, बाकी जो मीडियम उनको कर लो, जैसे स्पेस मिशन हो जाएगा आपका, फिर आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स हो जाएगा, तीसरा भी इजी है, उसमें आपका सब वही सब मेन है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फिर आपका बैलेंसिंग रिएक्शन, फिर आपका जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्टेंस, ये सब चीज़ें बस यही इंपॉर्टेंट है, बाकी इससे आगे नहीं है। इसके लिए आप फॉलो कर सकते हो अपना ब्रह्मास्त्र सीरीज। तो ये पूरा आपका सारांश हो गया, डिटेल स्ट्रेटजी में आपको बताया है, और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर नहीं, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी के ऊपर, जो आपको मैं स्टार्ट करूंगा आने वाले सीरीज या आने वाले वीडियोस के अंदर, जब आपका बोर्ड एग्जाम में कुछ ही दिन बचे रहेंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको एक्चुअली इसका एक आइडिया मिला कि आपको कैसे सोचना है, कैसे डील करना है। लग रहा है कि दिन कम है, बट हम अपना प्रिपरेशन और पहले से स्टार्ट कर रहे हैं, तो दैट इज द मोटो विच आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप समझ चुके हो। तो दैट्स ऑल, आई होप समझ में आ गया होगा आपको वीडियो। अगर आ गया है तो लाइक कर देना, नहीं आया है डिसलाइक कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बिकॉज ये अब टाइम आ गया कि आप एक हेल्पिंग नेचर में रहो और अपने ऊपर फोकस रहो। भूल जाओ कौन क्या है, कौन क्या आपको गिराना चाह रहा है, उठाना चाह रहा है, उसको साइड करो। योर मेन फोकस इज ओनली योर सेल्फ। अपने आप को यहाँ से यहाँ लेके आना है, अपने आप को जो ड्रीम परसेंटेज है वो दीवार पर चिपका देना है। मैं भी सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक मस्त चिपकाऊँ आपके लिए, ताकि आप जब मैं वीडियोस देखो आपको एक वो क्लिक हो, यस ड्रीम परसेंटेज आई हैव टू स्कोर। दैट्स ऑल, तब तक टाटा बाय बाय एंड 1,5 epoxy pentane।